morning, students. Now I am going to start part first of chapter 1, that is sources of history. Actually, there are two sources of history: archaeological sources and literary sources. In archaeological sources, we read about monuments, inscriptions, artifacts, coins, whereas in literary sources, we read about religious literature and non-religious literature. In monuments, we read about buildings, palaces, forts, etc. In inscriptions, we read about coins, stone pillars, palm leaves, etc. In religious sources, there are Ramayana, Mahabharata, Upanishads, and Vedas. In non-religious sources, we read about different kinds of archaeological sources, that is monument, inscription, artifacts, coins, etc. The object made and used by humans in the past are called आर्टिफैक्ट्स। जैसा कि आपको बताया गया कि हिस्ट्री में दो प्रकार के सोर्सेस हैं। दो प्रकार के सोर्सेस के द्वारा हम हिस्ट्री को ठीक से जान सकते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसको हम पुरातत्व कहते हैं। दूसरा लिटरेरी सोर्सेस, जिसमें धार्मिक और नॉन रिलीजियस बुक्स वगैरह आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम बिल्डिंग, खंडहर, महल और किला वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा कॉइन्स का अध्ययन करने के बाद हम अपना ज्ञान आगे बढ़ाते हैं। लिटरेरी सोर्सेज के अंतर्गत हम रिलीजियस लिटरेचर जैसे रामायण, वेदास, महाभारत, गीता इत्यादि के आधार पर अपने ज्ञान को हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, इस अध्याय में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं जिसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है, जो आपके चैप्टर के अंत में दिया गया है। जैसे आपको हिस्ट्री के बारे में बताया गया था, प्री हिस्ट्री के बारे में बताया गया था, आर्कियोलॉजी क्या है इसके बारे में जानना है, मोनूमेंट्स क्या है इसके बारे में जानना है, इंस्क्रिप्शंस क्या है इसके बारे में जानना है, आर्टिफैक्ट्स है इसके बारे में बताया जा चुका है। इसको सिर्फ अगर आप बुक में ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातों की जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स है, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसलिए जो विद्वान थे वो अपने हाथ से अपने अनुभव को लिखित रूप देते थे और उसके आधार पर भी हम उस समय के शासन व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। और उसके अलावा भी जैसे विदेशी लेखक थे जो विदेशी आक्रमणकारी के साथ भारत में आए और उन्होंने इस देश के इतिहास और भूगोल का बिना पक्षपात किए स्पष्ट रूप से उस समय राजा की शासन पद्धति कैसी थी, वहाँ उस समय भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इस विस्तार से वर्णन किया है। बस आज इतना ही, आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर हम अगले दिन शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।